स्कूल जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, कॉर्पोरेट जिहाद, कोचिंग क्लासेस जिहाद, आता स्कूल जिहादच्या नावाने सरकारी जमीन गिळंकृत करणे। मुंबई महापालिका ने कल 164 अनधिकृत स्कूल की सूची प्रसिद्ध की। मी त्या जागेची पाहणी केली। 164 पैकी 151 जागा हे मुस्लिम पर कार्रवाई होगी। नहीं, ये वहां से भी जा रहा है ना, फेसबुक लाइव जा रहा है ना। तो अभी आप लोग है ना, अनेक लोग बोलते हैं लिंक भेज दो। अभी मैं परसों, चलो बाद में एक जोक बता। शुरू करें। मुंबई में अब स्कूल जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, नासिक का कॉर्पोरेट जिहाद, अमरावती का कोचिंग क्लासेस जिहाद और अब मुंबई में स्कूल जिहाद। मुंबई महापालिका ने 164 अनधिकृत स्कूल की सूची प्रसिद्ध की। उसमें से 100 स्कूलें ये सिर्फ 3 क्षेत्र में, 3 वार्ड में है। 65 स्कूल गोवंडी में है, 25 ये मालवनी में और 12 कुर्ला में है। 164 में 152 स्कूलें ये मुस्लिम माफिया की है। मैंने स्वयं वहां का दौरा किया है, सरकारी जमीन हत्या ली, अनेक जगह पर हिंदू मंदिरों को जमीनें हत्या ली और वहां पर 2 माले की 4 माले के मकान बना दिए। सब अनधिकृत कभी भी गिर सकते हैं। आज मैंने गोवंडी, देवनार, मानपुर, शिवाजी नगर क्षेत्र के 1 डजन स्कूलों का दौरा किया। ये स्कूल के नाम पर जो जिहाद चला है, मैंने मुंबई महापौर, मुंबई महापालिका के अधिकारी से इस विषय में विस्तृत चर्चा की है। इन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। इतना धोखाधड़ी हो सकता है जिस प्रकार से इतने पिछले 10 सालों में स्कूल बढ़ते नजर आ रहे हैं, स्कूल के ऊपर आंकड़ा दिखाई दे रहा है। वास्तव में इसमें महापालिका के अधिकारी, ये जो मुस्लिम भूमाफिया है, जमीन सिर्फ हत्याना नहीं, मैंने तो 2 जगह पर प्रत्यक्ष जो देखा, फोटो वीडियो निकाला। पहले स्कूल बनाई और स्कूल को अब मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 2 प्रकार की चीज है। ये जो देवनार गोवंडी की स्कूल है, मालवनी, वो 100% नो डेवलपमेंट जोन, जो सीआरजेड कहीं लगा है, कहीं पर समुद्र का किनारा है, खाड़ी की जमीन है। तो इस प्रकार से जो एक मुस्लिम माफिया, बांग्लादेशी माफिया का एक षड्यंत्र और जो मुस्लिम धर्मांधता की आक्रामकता बढ़ी है, उसके कारण जो जिहाद चल रहा है। कल मैं अमरावती, परतवाड़ा में भी जाने वाला हूँ। किरीट जी, ये जो आप डेवलपमेंट कह रहे हैं, ये एक दिन में या एक महीने में नहीं हो सकती। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, कितने सालों से ये हो रहा है या धीरे धीरे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले उन्होंने लैंड जो है वो ग्रैब की, उसके बाद वहां पे स्कूल बनाए, फिर अभी वहां पे मदरसे या मस्जिद बनाई गई है। तो ये एक दिन का काम नहीं। तो आपके रिकॉर्ड या आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है, कितने दिनों से चल रहा है, कौन इसको शील्ड कर रहा है? वास्तव में अब जो एफआईआर चल रहा है, उसके कारण मैंने वोट सूची, मतदाता सूची का अध्ययन किया। तो इसमें जो ध्यान में आया, फुल प्रूफ आंकड़े 2004 के वोटर लिस्ट, 2009 के और 2024। तो जो मुस्लिम आक्रमण, अतिक्रमण बांग्लादेशी का, वो सब 2005 से 2020 के दरमियान 15 साल में बहुत बड़े प्रमाण में हुआ है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुंब्रा पूरा मुस्लिम एरिया है, वहां पर 2,81,000 वोटर्स थे 2009 में। आज 4,87,000 हो गए। जहां ये में हम बैठे हैं, मेरा घर मुलुन, वहां पर 3 लाख वोटर थे, आज
2,98,000 है। लेकिन मेरे लक्कर जो नेट मुंब्रा है वहां पर गत 10-12-15 साल में 2 लाख मतदाता बढ़ गए। तो ये जो धर्मांधता, आक्रामकता, मुस्लिम माफिया, जिहाद, ये गए 15 साल 20 साल की देन है। कौन इसको शील कर रहा है 15-20 साल के अगर देन है? मैं मुंबई की बात करूं तो आज हम जो स्कूल जिहाद के नाम पर जो जमीनें हत्याई गई है, तो उसमें यह कह सकता हूं गत 30 साल से मुंबई महापालिका में अनाप शनाप भ्रष्टाचार, माफियाओं का राज, और उसके कारण इस प्रकार से नो डेवलपमेंट जोन, फॉरेस्ट जोन, CRZ, इसमें इस प्रकार से हजारों लाखों बांग्लादेशियों को बसाया जाता है और जिहाद के नाम पर लैंड जिहाद बड़े प्रमाण में हो रहा है। तो ये आपका प्राइमरी कहना है कि स्कूल जिहाद से पहले ये लैंड पहले एक्वायर की गई थी और धीरे धीरे करके अब ये इंस्टीट्यूशन खड़े हो रहे हैं। वास्तव में ये जो है वो स्कूल का पहले 2 प्रकार का जो मुंबई में गए 25-30 साल में जो हुआ, 20-25 साल में, कहीं मदरसा लगा दी, कहीं मस्जिद का बोर्ड लगा दिया, कहीं स्कूल का लगा दिया। अभी गत रविवार की बात कर रहा हूं कि गत शनिवार को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ठाकुर विलेज के पास एक रात को छोटा सा मदार बना दी और दूसरे दिन आके हरे झंडे लगा दिए, तो तुरंत फॉरेस्ट ने निकाल दिया। तो इस प्रकार से पहले मस्जिद इसके नाम से जमीन कब्जा करना और फिर वहां पर धर्मांधता बढ़ाने के लिए मस्जिद और बाकी चीज और मदरसा। जी सरकार तुमचं आहे, महापौर देखील आता कावळे आहेत, महिला आहेत आणि पहिल्यांदा शिक्षण मंडळांकडे ह्या मागणी असणार आहे संदर्भात तुमचा पुरावा पाठपुरावा कसा येणार आहे? आता आपण मराठी घेऊ, मराठी जैसे बोला जा रहा है कि राज्य में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, BMC में सरकार अभी आपकी हुई इतने सालों के बाद, तो आप सिर्फ कह रहे हैं कि एक्शन हुआ होगी ऐसा अश्योर किया गया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन दिख नहीं रही है कॉन्क्रीट। हाँ, वही तो, यही तो कहते हैं कि गए 1 महीने में मैंने मुंबई महापालिका में 3 मीटिंगें ली है, 2 महापौर के साथ ली, 1 म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ, मंत्रालय में गृह मंत्रालय और उनके साथ, और अभी 1-1.5 महीने हुए महापालिका में सत्ता आई है और महापालिका ने, यही तो महापालिका भाजपा की है कि कल 164 की सूची प्रसिद्ध की। आज हमने वहां का ऑफिशियल विजिट करके आपको अगले सप्ताह में एक्शन दिखेंगे। तो किरीट जी, ये जो स्कूल खड़े हैं, क्या इसमें थोड़े बहुत बच्चे पढ़ते भी हैं या फिर ये खोखलापन से बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है? और आपकी इस कंप्लेंट के बाद कार्रवाई अगर होती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है? अभी देखो, ये जो एजुकेशन एक्ट है, RT राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसमें स्पष्ट दिया है जो नॉट रिकॉग्नाइज्ड अनधिकृत होंगे उनको बच्चों को नजदीक के स्कूलों में डालो। अब पूरे मुंबई में 1.5 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, हजारों स्कूल है, इसमें इलीगल ओनली 164 और सिर्फ मुस्लिम क्षेत्र है, और उसके मालिक सब मुस्लिम माफिया, कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट नहीं है, कोई उनका ऑडिट नहीं होता है, प्योरली लैंड ग्रेबिंग इसके पीछे और जिहाद इसके पीछे हेतु है। तो बच्चों को पढ़ाना, ये तो नौटंकी 2-5-10 बच्चे आते जाते होंगे, यहां बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। आपने देखा ना, 4 माले का कच्चा मकान खड़ा कर दिया, कभी गिरेगा तो 5-50 बच्चों की हत्या हो जाएगी। और इसके लिए मैंने महापौर को बहुत स्पष्ट शब्द में कहा है कि ये तुरंत 1 सप्ताह में कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो किरीट तुम्हें महापालिका के सामने जाके खड़ा रहेगा। एक सवाल है कि BMC के स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है? प्राइवेट स्कूल है, उसको BMC और ये प्राइवेट स्कूल जो गत कुछ सालों में खड़े किए वो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो मेरे हमारे कहने के कारण एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसका इंस्पेक्शन करके 164 स्कूल अनधिकृत घोषित किए। अपन मराठी सुरू करूया। लव जिहाद, लैंड जिहाद, बोट जिहाद, नाशिकचे कॉर्पोरेट जिहाद, अमरावतीचे कोचिंग क्लासेस जिहाद आणि आता मुंबईचे स्कूल जिहाद,
मुंबई महापालिकेने काल 164 अनधिकृत शाळांची यादी घोषित केली. मी आज त्याची पाहणी केली. 164 पैकी 152 शाळाचे संचालक मालक हे मुस्लिम लेंड माफिया आहे. यातले 90% शाळा कुठली संस्था नाही, कुठलं चॅरिटेबल ट्रस्ट नाही, काही रजिस्टर्ड नाहीये. आणि याच्या मागे हेतू आहे जिहादचा, लेंड जिहाद. मी आजही 2 शाळा पाहिल्या की ते शाळाचं बोर्ड लावलं, जमीन गिळंकृत केली आणि आता तिथे मस्जिद उभी केली. मी आता एकंदर 164 पैकी मराठी शाळा फक्त 4, हिंदी भाषी आणखीन 4, बाकी सगळे मुस्लिम संस्थांनी चालवलेले उर्दू किंवा मुस्लिम चालवलेले इंग्लिश स्कूल. विद्यार्थी येण्याचा प्रश्न नाही, थोडेफार येतात. 4-4 मजले अनधिकृत बांधकाम उभं केलेले आहेत. मी महापौर महोदयांना विनंती केली आहे, ताबडतोब याच्यावर कारवाई व्हायला हवी. तर सरकार तुमचं आहे, महापौर ऋतू तावडे देखील आता नवीन महापौर झालेले आहेत आणि शिक्षण अधिकारी संदर्भात यासाठी चर्चा केली जाणार का? कारण अशा प्रकारच्या शाळेमुळे मोठ्या प्रमाणात फटका इतर विद्यार्थी देखील बसत. म्हणून तर आपल्याला परिवर्तन दिसतंय. गेले 29 वर्ष यात अधिकारी किंवा उद्धव ठाकरे सेनेचे माफियांचं राज्य होतं. महापालिकेत भाजप येऊन महिना झाला आहे आणि पहा 164 शाळांची यादी प्रसिद्ध झाली आणि त्या कारवाई पण सुरू झाली. एका बाजूला अमरावतीचा जो कोचिंग जिहाद आहे त्याच्या विरोधात कारवाई होत आहे. नाशिकची मोठी कंपनी आहे पण कॉर्पोरेट जिहाद आहे, कारवाई सुरू आहे. म्हणून जे अनधिकृत माफिया आहे, जे बांगलादेश, गेल्या वर्षी 3 लाख ग्राम बांगलादेशी जन्म प्रमाणपत्र रद्द झाले. म्हणून भाजपची सत्ता आली म्हणून कारवाई सुरू. शाळा ज्या आहेत, अनेक बीम्सच्या शाळा, मराठी असेल, तेलुगू असेल किंवा उर्दू असेल, त्या बंद झाल्या. त्याच्यामुळे या पद्धतीच्या ज्या शाळा उघडल्या जात आहेत यांना प्रोत्साहन मिळतंय, कारण का त्या एरियांमध्ये बीएमसीच्या शाळाच बंद झाल्या. नाही, वास्तविकरित्या मी तुम्हाला हे जे सांगतोय, गमतीची बात अशी आहे की 164 शाळा आहेत, त्यातनं 102 आहे ना, हे 3 छोट्या परिसरात आहेत. मानखुर्द, कुर्ला आणि मालवणी. आणि ह्या शाळांची तुम्ही जाऊन बघणार ना, कुठला विद्यार्थी 4 मधले इलिगल कच्चे मकान उभं केलंय, मरणार विद्यार्थी. म्हणून ही फक्त शाळा बोर्ड लावून तिथे कुठे मदरसा सुरू केला, कुठे मस्जिद सुरू केली. लँड ग्रेबिंग ऑपरेशन आहे, लँड जिहाद याचा मागचा अर्थ. तिथे तर भरपूर शाळा आहेत आणि यात मराठी शाळा 4, हिंदी भाषिक 4, बाकी सगळे उर्दू आणि इंग्लिश. आता इंग्रजी शाळाच्या नावाचे बोर्ड आहेत यातले 140. तर अर्थ जो आहे आणि तो एकदम गरीब परिसर आहे. शाळांचा, मुलांचा शिक्षणाची व्यवस्था आहे, हे जिहाद जे चाललाय त्याच्यावर कारवाई. महापालिकेचं दुर्लक्ष होतं कुठे अशा शाळा वाढवल्या आणि किती वर्षापासून हा जो शाळेचा प्रकार सुरू आहे आणि आणखी नवीन शाळा उभारल्या जाणार आहे. ह्याला मान्यता दिलीच नाही म्हणून नवीन शाळा उघडायचा प्रश्नच नाहीये. हे तर शाळा एक बहाणा आहे. हे तर लेंड जिहादचा आगळा वेगळा प्रकार आहे, धर्म जिहादचा. कारण की शाळा उघडून तिथे मस्जिद नंतर कन्वर्ट करतात, मदरसा उभं करतात. ते शाळेचा बहाणा आतापर्यंत चालू होतं. महिना झाला भाजपची सत्ता आली, कारवाई सुरू. महापालिका अधिकारी देखील होत्या देऊ शकतात अशा प्रकारे ठिकाणी ज्यांना कारवाई. जर ह्यात ताबडतोब यावर कारवाई झाली नाही तर कारवाई न करणारा महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार. अशी किती शाळा आपण पाहिली ज्याला मस्जिद मध्ये कन्वर्ट केलं? 4 तर मी आज 13-14 शाळांचा दौरा केला, त्यातनं 4 मध्ये ही स्थिती आहे. एक हिंदू मंदिराची जमीन खाल्ली, रितसर 4 मजली मकान उभं केलं, ते टोटली इलिगल आहेत. दुसरी पाहिली, शाळेचं बोर्ड लावलं आणि तिथे मस्जिद उभी केलेली आहे. 2-4 शाळेचे क्लास इथे. आता 4 तर मी स्वतः आज पाहून आलो. मुद्दा जो आहे शाळा विद्यार्थी हा विषयच नाहीये, कारण की त्या मानकुर्द मध्ये 65 पैकी 60 शाळा इंग्रजी मीडियमचा, सवालच पैदा नाही होत.
हा कुल जिहाद वेगळा प्रकार सुरू झाला आहे. तुम्ही चेंबूर वाशिम एरियात कधी गेलं का? तिकडे अगोदर ट्रक पार्किंग होता, आता मोठा मस्जिद आणि तिथे शाळा चालू आहे. तर खानावालीचा एरिया आहे, तुम्ही गेला होता त्यावेळेस. मुद्दा असा आहे की हा आज आपण जो दौरा केल्याने आज केला आहे तो लेन जिहादचा हा एक प्रकार आहे. बाकी काही इरेग्युलरिटी असेल तर निश्चित त्यावर वेगळी कारवाई व्हायला हवी. तुमच्या मुंबईच्या एरियामध्ये जे आहे तुम्हाला माहिती मिळाली तसं तुम्ही गेला नाही, त्यामुळे तुम्ही ज्या एरियात गेला तिकडचंच फक्त हे केलं. यात एवढं स्पष्ट सांगतो आपल्याला की हे मुस्लिम 3 झोन जो आहे म्हणजे एकंदर 7 झोन असे आहेत मुंबईतले की जिथे तुम्हाला मला एंट्री पण नाही मिळत. मालवणीत घुसता येत नाही. आज ज्या मी शिवाजीनगरला गेलो तो मानकोट गोवंडी तिथे घुसताच येत नाही. हे तर मी आधी सांगून ठेवलं होतं म्हणून पोलीस बंदोबस्त होतो म्हणून फोटो व्हिडिओ काढू शकलो. तसंच कुर्ला परिसर आहे, बांद्रा पूर्व मध्ये बेहरामपाडा, नागपाडा, भारतनगर परिसर आहे. या ज्या शाळा आहेत ते याच भागात आहेत. म्हणजे मुलुंड, भांडूप मध्ये 6 शाळा आहेत, 6च्या 6 मुस्लिम. आता भांडूप मध्ये मुस्लिम त्या सोनापूर बेल्ट मध्ये 10,000 पण नाहीये. ते 10,000चा पॉप्युलेशन मध्ये 6 अनधिकृत शाळा, दुसऱ्या अधिकृत मोठ्या शाळा आहेतच. म्हणजे शाळेच्या नावाने कुल जिहाद म्हणजे लँड जिहाद. पालिका शिक्षण अधिकारी असेल, महापौरांची पुन्हा काय बैठक असणार त्या संदर्भात चौकशीच्या आधीच कधीपर्यंत? मी आज शिक्षण समितीच्या अध्यक्षाशी पण बोललो, डिरेक्टरशी पण बोललो. त्यांनी मला प्रॉमिस केलं आहे की पुढच्या आठवड्यात या विषयावर महापालिकेत जनरल बॉडी आणि शिक्षण समिती यावर तातडीने मीटिंग घेणार आणि कारवाईचे आदेश देणार. ओके बाद में आके हाँ करते